प्रिय मित्रों, देखो चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.2 है, बहुपद अपन को ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना? बहुपद। ये क्वेश्चन अपन एक बार कर चुके हैं, तो भी वापस देख लीजिए। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है अपन को, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x - 8। इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई क्या है? 8x² आ रहा है। यदि अपन को सॉल्व नहीं होता है तो अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने पर 4 और 2 और 4 प्राप्त हुए। 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 आता है और 4 में से 2 निकला 2 आता है, ये प्राप्त हुआ। अब देखो कॉमन आ रहा है, वो संख्या लिख दो। यहां से देखो ऐसे लिखते हैं 4 और 2, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। नहीं है, जो कॉमन आया ये कॉमन है, वो लिख दो आप, और ये कॉमन है तो बाद में। अब 0 के इक्वल करना है। क्या करना है? 0 के इक्वल। तो x plus 2 equal to 0, तो x बराबर -2, x बराबर -2, x - 4 बराबर 0, x बराबर 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? ये तो अपन को करना है, गुणनखंड कर दिया, 0 के इक्वल निकाले, दो मूल निकाल दिया पर अब अपन को इसमें रखना है, एक को अल्फा मानेंगे और एक को जो पहला है उसको अल्फा और जो दूसरा है उसको बीटा मान लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? -c/a। यहाँ पे अपन रखेंगे वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू। अब जैसे कि देखो अल्फा का मान क्या है अपने पास? अल्फा का मान क्या है? -2 है। अल्फा का मान +2 है, तो इनको सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -2 आ गया। अल्फा इनटू बीटा -2 इनटू 4 किया तो -8 आ गया। जो भी अपने -8 आया था, क्या आया था? -8। ये प्रिय विद्यार्थियों, ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या होता है? b क्या होता है? b क्या होता है? x का गुणक। b क्या है? x का गुणक है। b क्या है? b/a लिखते हैं, तो ये x का गुणक है, x का कोएफिशिएंट, और ये x² का गुणक, मतलब x² का कोएफिशिएंट। इसी प्रकार c एक कांस्टेंट नियतांक होता है और a मतलब x²। इसमें कोसाइन मतलब c/a लिखते हैं तो क्या होता है? नियतांक और x² का गुणक। ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब आगे वाला अपन आसानी से करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, ऐड लेस करने पर भी 4 आना चाहिए। 2 2 जा 4 होते हैं भाई, गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर भी 4 आना चाहिए। 2 और 2 4 होते हैं और 2 और 2 गुणा करते भी 4 आता है। तो इसको लिखो कैसे? 4x² - 2x 2s + 1। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? इनमें से 2s कॉमन आ रहा है, 2s - 1। इनमें से -1 कॉमन, 2s - 1। ये दोनों सेम आ गए। ब्रैकेट वाले सेम आना चाहिए, जो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है वो सेम आना चाहिए आपके, तब अपन का सही माना जाएगा। ठीक है ना? अब ब्रैकेट वाला 0 जो ये s है, ध्यान रखना क्या है? s लिख दिया, 0 के इक्वल कर दो, 2s - 1 = 0 लिख दो। इसको भी 2s - 1 = 0 लिख दो। s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। दोनों का मान क्या है प्रिय मित्रों? 1/2 और 1/2। 1/2 दोनों मान रहा है। इसी प्रकार इनको ऐसे सॉल्व करना है।
अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, दोनों को जोड़ेंगे अपन तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और वापस क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे वाला देखो क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो उसको उतारना सीखना है। पहले x² वाली टर्म आनी चाहिए, फिर x वाली टर्म आनी चाहिए, फिर कांस्टेंट संख्या आनी चाहिए। ये सही उत्तर गया, ये क्वेश्चन सही उत्तर आया उत्तर। ठीक है ना। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, 9 और 2 हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए तो 18 का अपन प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है हो गया। इनको 6 6 3 18, 6 और 3 कितने हो गए 6 और 3 कितने हो गए। लाना क्या 7 लाना, 3 जो 9 और 2, 9 2 जो 18। तो देखो यहाँ पे रखेंगे अपन 9 और यहाँ पे रखेंगे प्लस का। ठीक है ऐसे लिखना चाहिए, कैसे भी लिखो आप इसको आगे पीछे लिखो, सेम आने वाला। कैसे भी लिखोगे तो भी सेम आने वाला है। ठीक है। अब आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, इसमें 2 करेंगे 2x बचा और इसमें 3 और इसमें 1 कॉमन आ रहा है 2x - 3। जो ब्रैकेट वाला है वो सेम आना चाहिए, सेम आ रहा ब्रैकेट वाला सेम है वो सेम आ रहा। तो इसको एक बार लिख दो 3x जो कॉमन है संख्या कॉमन वाला वो एक तरफ और इसको भी एक तरफ। ये लिख दिया। इसमें देखो x = 3/2r और इसमें x = -1/2r। अब अपन इसमें रखेंगे अल्फा प्लस बीटा में क्या रखेंगे -b/a, b/a रखेंगे। b/a रखने पर ये मान रखने पर सेम आना चाहिए। b/a रख दो, b का मान क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा करने पर अल्फा का मान ये आ रहा है -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम आ गया 6, 2 और 3 3 9। एलसीएम कितना है 9। ये -b/a क्या b का मान क्या है 7, b/6 आना चाहिए, 7/6 आना चाहिए। और अल्फा इनटू बीटा क्या आना चाहिए c/a आना चाहिए, -c/a क्या आना चाहिए 3/6 आना चाहिए, b/क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। फिर विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन को आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें मान रख के भी कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। थैंक यू प्रिय विद्यार्थियों और आज कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू।